नमो सिद्धां नमो आयरीयाणम् नमो ज्ञायानम् नमो लोये सहस्राहूनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूमकलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। हमारे रात्रिकालीन भावी सिद्धों की इस पाठशाला में जो विषय चल रहा है उस विषय का नाम है कर्म। उस विषय का नाम है पाप। पाप पाप किसे कहते हैं? ये दुख का कारण बुरा कार्य पाप कहलाता है। इस पाप के संदर्भ में अभी तक हमने हिंसा और झूठ ऐसे दो पापों के संदर्भ में थोड़ी थोड़ी चर्चा की है। थोड़ा सा झूठ के संदर्भ में आज और देखेंगे। तो झूठ किसे कहते हैं? कि कषाय के वशीभूत होकर कहे गए जो वचन हैं वे सभी वचन कैसे हैं? असत्य हैं। कैसे हैं? असत्य हैं। अ माने नहीं, सत्य माने उपस्थित होना, उपस्थित होना, विद्यमान होना। सत समझ तो सत, सत का अर्थ क्या होता है? सत माने अस्तित्व। अब वस्तु स्वरूप जाने नहीं, अस्तित्व की खबर नहीं, अस्तित्व की खबर नहीं तो सत्य भाषण कैसे करे? क्या कहा? जिसका अस्तित्व ही नहीं है ऐसी चर्चा करना सो क्या है? असत है। समझ में ही बात नहीं? समझ में? सोना सुख का कारण है नहीं है? गोल्ड। हम्म। अब अपने से पूछो सत है या असत है? अपने को सत भाषित होता है। धन अपने को सत भाषित होता है। भोग अपने को सत भाषित होते हैं। महंगी महंगी चीजें अपने को क्या भाषित होती हैं? सत भाषित होती है। पुद्गल भाषित नहीं होता, जड़ भाषित नहीं होता। जो वास्तव में वे जड़ है, सुख का कारण नहीं है, मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं, मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा भाषित नहीं होता। क्या भाषित होता है? कि कीमती कीमती महंगी महंगी चीजें मुझे क्या दे देंगी? सुख दे देंगी। और उस सुख होने को ही सुखी निरंतर, होने को ही सुखी निरंतर करता रहता अगणित पाप। अगणित पाप करता है, हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील करता है, परिग्रह करता है, पांचों पाप करता है। किसके लिए करता है? एकमात्र जीव सुखी होने के लिए ही करता है। और करता पाप है, होना चाहता सुखी है। जबकि पाप का फल क्या है? क्या है परिभाषा? बोलो फटाफट बोलो। दुख का कारण बुरा कार्य पाप कहलाता है ना? होना चाहता है सुखी, करता है पाप। पाप है दुख का कारण। तो कारण करे दुख रूप तो कार्य कैसा होगा? कार्य करे, कारण अगर दुख रूप है तो कार्य की प्राप्ति कैसे होगी? फल की प्राप्ति कैसी होगी? वो भी तो दुख रूप ही होने वाली है, वो सुखरूप होने वाली नहीं है। सुखी होने वाले जीवों को चाहिए कि वे क्या ना करें? पाप ना करें। ठीक। इस पाप के संदर्भ में सत्य वचन की चर्चा हम कर रहे हैं। इस सत्य वचन की चर्चा करते समय भगवती आराधना आदि अनेक ग्रंथों में कई प्रकार की गाथाएं आती हैं। वहां आचार्य देव कहते हैं कि जो मर्म छेदी वचन होते हैं वे असत्य वचन होते हैं, सत्य होते हुए भी। मर्म छेदी समझते हैं किसे कहते हैं? मर्म छेदी, मर्म छेदी वचन जो किसी को दुख पहुंचाने वाले वचन होते हैं। समझ नहीं बात? अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। क्यों? क्योंकि जो अप्रिय वचन है, कड़वे वचन है, कटुक माने कड़वे वचन है,
कठोर वचन हैं वे कैसे हैं? वे सदैव असत्य वचन ही जानना। दूसरों को दुख पहुंचाने वाले वचन, दूसरों को नीचा दिखाने वाले वचन, दूसरों के चित्त को रुलाने वाले जो वचन हैं, उन्हें परेशान कर देने वाले जो वचन हैं, वो कैसे वचन हैं? उन्हें सदैव असत्य ही जानना। उद्वेगकारी, जो कषायों को उत्पन्न करा देवे, राग को उत्पन्न करा देवे, द्वेष को उत्पन्न करा देवे, जो चोरी के लिए प्रेरित करें, वे वचन कैसे हैं? असत्य वचन है। थोड़ा मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा देखो। एक उदाहरण देता हूँ ना, बच्चों के लिए उदाहरण देता हूँ। अभी थोड़े समय पहले जब ये स्मार्ट टीवी आया ना, स्मार्ट टीवी, पहले नॉर्मल टीवी चलते थे, केबल वायर लगता था, फिर स्मार्ट टीवी आया, सेट टॉप बॉक्स लगाने लगे हम, है ना ऐसा। तो टीवी में एक ऐड आता था, डब्बा है डब्बा अंकल का टीवी डब्बा, है ना? सुना है नहीं सुना? डब्बा है डब्बा अंकल का टीवी डब्बा। अंकल का टीवी क्या है? डब्बा है। तो अंकल का टीवी डब्बा क्यों है? क्योंकि वो स्मार्ट नहीं है। समझे? वो लेटेस्ट जनरेशन का नहीं है, इसलिए क्या है वो खाली डब्बे जैसा है, ऐसा। अब ये कैसे वचन है? कैसे वचन है ये नीचा दिखाने वाले वचन है, अपमान करने वाले वचन है। पकड़ में बात। हम अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं, तो दूसरों को क्या करते हैं हम? प्रोवोक करते हैं नीचा दिखाने के लिए। बात पकड़ में आती नहीं आती है? अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कुछ नहीं है, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला है। और जो नहीं लगा पाया वो कुछ नहीं है, वो जीरो। आपको पता ही है सत्य वचन है? आपको लगता है नहीं पता? ये जितना भी एडवर्टीजमेंट है ना, एडवर्टीजमेंट, ये क्या है? ये परम सत्य वचन है, परम सत्य वचन। क्योंकि ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेरित करता है राग के प्रति, प्रेरित करता है मान कषाय की पूर्ति के प्रति, ये प्रेरित करता है दूसरों को नीचा दिखाने के प्रति। समझ में आई बात नहीं समझ में आई? क्या कहा? अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप इंटेलेक्चुअल नहीं, आप अच्छे नहीं है, आप बेकार हैं, यूजलेस हैं। बट ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। बात समझ में आती नहीं आती है? लेकिन ये तो मैं बच्चों के लिए उदाहरण देना चाह रहा हूँ, कि जो उदाहरण दिए जाते हैं कॉन्फिडेंस लाने के लिए क्या करें? कॉन्फिडेंस लाना है ना आपको, तो क्या करें कॉन्फिडेंस लाने के लिए? क्या होना चाहिए? बच्चे ना आधे शक्ल दिखाते हैं, आधे शक्ल नहीं दिखाते। चेहरे देखे तो समझ में आए कि क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना? वो दो चार बच्चे हैं, अच्छे बच्चे तो सभी हैं, थोड़े अच्छे, ज्यादा अच्छे बच्चे हैं। पीत पद्म शुक्ल, शुक्ल लेशिया वाले बच्चे चेहरा दिखा रहे हैं, पद्म लेशिया वाले नहीं दिखा रहे। तो दो चार से ही पूछना पड़ता है बार बार घुमा फिरा के। चलो कोई बात नहीं। क्या बता रहा था मैं? असत्य वचन के संदर्भ में। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, है ना? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कैसे लाते हैं? कॉन्फिडेंस लाना, कॉन्फिडेंस समझते हो किसे कहते हैं? समझते हो? हाँ, कैसे आता है कॉन्फिडेंस? विधि कैसे आता है? कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जब हमें पता हो हम सही हैं। जब हमें पता हो सही, मतलब नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है ना? अल्टीमेटली अगर हम, सही चीज पता हो, हाँ, नॉलेज। है ना, हाँ, सारा सारा कॉन्क्लूसिव चीज जो हम निकालेंगे ना, वो यहाँ पे एक लेकर आएंगे। कि मतलब अगर हमारे पास राइट नॉलेज है, एक्चुअल नॉलेज है ना, रैशनल नॉलेज है, तो नॉलेज इज बिकम टू कॉन्फिडेंस, है ना? कॉन्फिडेंट लेकर आती है। ज्ञान क्या लेकर आता है? ज्ञान क्या लेकर आता है? ज्ञान कॉन्फिडेंट लेकर आता है, आत्मविश्वास लेकर आता है। टीवी में क्या दिखाते हैं? अगर आप गोरे हैं तो कॉन्फिडेंट हैं। कॉन्फिडेंट होने के लिए क्या करें? क्रीम लगाएं। क्रीम लगाने से क्या आता है? क्रीम लगाने से कॉन्फिडेंट आता है। तो जिनका कॉन्फिडेंट लूज होने, क्या लगाना चाहिए? उन्हें क्रीम लगाना चाहिए ना, नॉलेज गेन नहीं करना चाहिए। क्यों? ऐसा ही है ना। हमारे राष्ट्रपति मुर्मू हैं, उनके पास कॉन्फिडेंट की कमी होगी ना। क्यों? एपीजे अब्दुल कलाम के पास कॉन्फिडेंट की कमी होगी ना। महात्मा गांधी के पास कॉन्फिडेंट की कमी रही होगी, क्योंकि वो क्रीम नहीं लगाते थे। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? क्या कहना चाहते हैं? झूठ समझा रहा हूँ आपको, झूठ किसे कहते हैं? जो आपके मान कषाय की पूर्ति करे, जो पांच इंद्रिय के विषयों की पूर्ति करे, ऐसा जो वचन है, वो वचन क्या है? वो असत्य वचन है। समझ में आई बात नहीं समझ में आई? आप अच्छे कैसे दिखेंगे?
अच्छे कैसे दिखेंगे? बोलो भैया, अच्छा दिखने के लिए क्या करना चाहिए दिव्यम? अच्छा दिखने के लिए क्या करना चाहिए? है वहां वहां तक आवाज पहुंचती नहीं पहुंचती, समझ ही नहीं आता। कॉन्फिडेंस है। अच्छा दिखने के लिए क्या करना चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए। और क्या करना चाहिए? अच्छा दिखे हम। हम्म। कि अच्छे बनेंगे तो अच्छे दिखेंगे। सिंपल। क्या कहा? आई बात समझ में नहीं? अच्छे नहीं बनेंगे तो अच्छे कैसे दिखेंगे? कोई एकदम सूटेड बूटेड व्यक्ति हो, बिल्कुल बहुत बढ़िया टिप टॉप, और अभद्र भाषा में बात करता हो, उसका नेचर अच्छा ना हो, मर्म भेदी वचन बोलता हो, क्रोधी हो, एटीट्यूड दिखाता हो, क्या वो अच्छा लगेगा? वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कोई पोलाइट हो, की बात समझता हो, अच्छे से आपको प्ले करता हो, वो अच्छा लगेगा। असल में अच्छा बनना। लेकिन हम अच्छा दिखने के लिए हम अच्छा दिखने के लिए अच्छे नहीं बनते। क्या करते हैं हम फिर उसकी जगह, अच्छा दिखने के लिए, कि अच्छे बनने की जगह हम अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं। और उस कोशिश में हमारा ध्यान कहाँ जाता है? कि हमारा ध्यान हमारे कपड़ों पे जाता है, हमारे चेहरे पे जाता है, हमारे शूज पे जाता है, हमारी मेटेरियलिस्टिक चीजों पे जाता है। बट हमारी नॉलेज पर नहीं जाता, हमारी मंद कषायों पर नहीं जाता। समझ में ही बात नहीं समझ में? मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, असत्य वचन किसको कहते हैं? असत्य वचन, अनादर के जो वचन है उन्हें असत्य वचन कहते हैं। क्या कहते हैं आचार्य देव? सुनो सभी, अनादर से कहे गए वचन असत्य वचन है। अनादर समझते हैं? टीचर से कैसे बात करनी चाहिए? माता पिताओं से कैसी बात करनी चाहिए? गुरुजनों से कैसी बात करनी चाहिए? ओहो, जिन मंदिर में खड़े हो तो कैसी बात करनी चाहिए? श्री गुरु के समक्ष किस प्रकार के वचन कहने चाहिए? यदि आपको वो वचन नहीं आते तो असत्य वचन की श्रेणी में आता है। विचार कर कर तो देखो। यदि तुम्हें नवदा भक्ति नहीं आती तो मुनिराजों का आहार नहीं पड़ गा सकते आप। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ये नहीं कहना आता तुम्हें? आ जाओ, भोजन तैयार है, कर लो। आ जाएंगे मुनिराज? हम्म। कभी नहीं आएंगे। कभी नहीं आएंगे। बात समझ में आई या नहीं? क्या कहना पड़ेगा आपको? हे स्वामी, हे स्वामी। स्वामी समझते हो किसे कहते हैं स्वामी? है, तीन लोग के नाथ को कहते हैं स्वामी, हे स्वामी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मैं तीन बार आपको नमस्कार करता हूँ। बात समझ में आई? उसके बाद आहार जल शुद्ध है। समझ में आती बात नहीं समझती? मैं क्या कहना चाहता हूँ, यदि आप अनादर के वचन बोलेंगे, जिसके साथ जैसे वचन बोलने चाहिए वैसे नहीं बोलेंगे, तो वे वचन भी क्या कहलाते हैं? वे वचन भी असत्य वचन ही कहलाते। ओहो यार मम्मी, तुम्हें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। हम्म। मम्मी को कुछ नहीं पता, पापा को कुछ नहीं पता, आप तो पागल हो। क्यों भैया, पागल है मम्मी पापा, पागल है? क्या लगता है आपको, पागल है या नहीं है? असत्य वचन है। असत्य वचन, अनादर से कहे गए वचन असत्य वचन है। अपमान किए गए, अपमान में कहे गए वचन असत्य वचन है। क्रोध के वशीभूत होकर कहे गए वचन कैसे हैं? असत्य वचन है। हमें पता नहीं, फिर भी हमने कहा हमें मालूम है। कैसा वचन है ये? हम्म। असत्य वचन है। अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए मैंने सब याद कर लिया। सब याद कर लिया, मैं सब जानता हूं, मैंने सब पढ़ लिया। हम्म। कैसा वचन है ये? कुछ बात समझ में नहीं? हाँ, सब असत्य वचन है। मान कषाय की पूर्ति के लिए कहे गए वचन है ना, क्रोध कषाय की पूर्ति के लिए कहे गए वचन असत्य वचन है। अवज्ञाकारी वचन असत्य वचन है, अप्रिय वचन। आपने सुना होगा लोक में कि आप दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, दूसरे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा व्यवहार हो तो आप क्या करें? तो आप चाहते हैं कि अगर आपके साथ अच्छा व्यवहार हो तो आप दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करें। समझ में ये बात नहीं समझे? इसका मतलब क्या है? वे समझाना चाहते हैं कि अच्छा व्यवहार, अच्छे शब्द,
अच्छी बातें अच्छे तरीके से कही जाए तो क्या कहलाती हैं? ये सब सत्य वचन के क्या कहलाते हैं? कॉजेज कहलाते हैं। अन्यथा सब क्या कहलाता है? ये असत्य वचन कहलाता है। असत्य में जो सत शब्द होता है ना, सत समझते, इसको सत्ता कहते हैं। सत्ता के स्वरूप को नहीं जानने वाला जीव, तुम कौन हो? तुम्हारी सत्ता क्या है? अपने सत स्वरूप की खबर ही नहीं है, अपनी सत्ता की खबर ही नहीं है। अपनी सत्ता की खबर नहीं होने पर जीव अपने को क्या मानता है? वह मानता है कि मैं शरीर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं पैसा वाला हूँ। ये सब क्या है? ये सब असत है, असत। क्या है ये? असत है। ये असत, असली असत तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व से यह सत्य वचन जन्म लेता है। हम तेरे बिन जी नहीं सकते हैं। जी सकते हैं? नहीं जी सकते? एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के बिना जी सकता है या नहीं जी सकता? रह सकता है या नहीं रह सकता? मैं क्या समझा रहा हूँ तुम्हें, समझना ध्यान से। अति राग में कहे गए वचन असत्य वचन होते हैं। अति राग के परिणाम, अति क्रोध के परिणाम, अति कषाय के परिणाम, अति द्वेष के परिणाम असत्य वचन होते हैं। असत्य वचन होते हैं। क्या करें हम झूठ नहीं बोले, इसके लिए हम क्या करें? सर्वप्रथम राग द्वेष से दूर होने का उपाय करें। सर्वप्रथम मिथ्यात्व के अभाव का उपाय करें। समझ में आई बात? नहीं समझ में? सिंपल है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है। दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करें। दूसरे दूसरे का अपमान करने का प्रयास नहीं करें। पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में? अंधे को अंधा कहना सत्य है असत्य है? अपमान में कहा गया वचन असत्य होता है। इसलिए असत्य है कि मैं सही तो कह रहा हूं, अंधा नहीं है वो। हम्म? आपकी क्लास में किसी बच्चे के कम नंबर आ जाएं, आपके ज्यादा नंबर आ जाएं, फिर आप क्या करते हैं? यदि आप उसको उसके कम नंबरों के लिए नीचा दिखाते हैं, अपने ज्यादा नंबर को प्रोत्साहित समझते हैं, करते हैं, तो बहुत गलत बात है। असत्यता है वो। असत्यता क्यों है? हम्म? क्योंकि आप मान कषाय के वशीभूत होकर वह कार्य कर रहे हैं। ये बात तो सच्ची है कि आपके नंबर ज्यादा आए हैं, उसके कम आए हैं, ये झूठी बात नहीं है। लेकिन असत्य क्यों हो गई? क्योंकि आप दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, क्योंकि आप उसका अपमान कर रहे हैं, क्योंकि आप उसका क्या नहीं कर रहे हैं? आदर नहीं कर रहे हैं। नोबडी इज परफेक्ट। हर कोई तो परफेक्ट नहीं होता। किसी चीज में आप परफेक्ट हैं और किसी चीज में कोई और परफेक्ट है। तो जिस चीज में आप परफेक्ट नहीं है, फिर वो आपको नीचा दिखाएगा, तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? तो क्या नहीं करना? कि क्रोध मान माया लोभ आदि के वशीभूत होकर कोई कार्य करना नहीं। और कोई तुम्हें प्रोवोक करे ना कषायों के लिए, पांच इंद्रिय के विषयों के लिए, जैसे मैंने तुम्हें समझाया कि क्रीम लगाने से कॉन्फिडेंट आता है। सोचो, आप तुम खुद सोच के बताओ, आता है या नहीं आता है? तुम्हारे हाथ में स्मार्ट वॉच होगी तो तुम स्मार्ट लगोगे ना? क्या लगता है तुम्हें? हम्म? सोचो, खुद सोचो, तुम सोचो। क्या स्मार्ट वॉच पहनने से स्मार्टनेस आती है? मेरे हाथ में तो नहीं है, मैं तो नहीं पहनता। क्या समझे? समझ में ही बात? नहीं समझ में? स्मार्टनेस किससे आती है? स्मार्टनेस नॉलेज से आती है। स्मार्टनेस आपके बिहेवियर से आती है। बात समझ में आती है नहीं आती है ना? आप कितने शालीनता के साथ बात करते हैं। आपकी बात करने के तरीके में क्या है? एक सज्जनता है, एक सहजता है, एक सुंदरता है। उससे आप अच्छे बनते हैं, उससे आप कॉन्फिडेंट बनते हैं, उससे आपको मान मिलने वाला है, उससे आपका सम्मान होने वाला है। बाकी चीजों से आपका मान सम्मान होने वाला नहीं है। लेकिन यदि आप बाकी चीजों से मान सम्मान होना मानते हैं, तो क्या है आप असत्यवादी ही हैं। क्योंकि आपका आपका मैंने क्या समझाया था, याद है? सत्य किसे कहते हैं? सत्य मान्यता का नाम है। असत्य क्या है? असत्य मान्यता है, असत्य शब्द नहीं है। इस लोक में बहुत थोड़े जीव हैं जो बोलते हैं, बाकी सब लोग बोलते ही नहीं। कुत्ता भौंकता है तो सच्चा भौंकता है, झूठ भौंकता है? जो उसका भौंकना है ना, भौंक करता है वो, तो सच बोल रहा होता है या झूठ बोल रहा होता है? क्यों भाई दिव्यम, क्या लगता है तुम्हें? जब वो बोल रहा होता है तो सच बोल रहा होता है या झूठ बोल रहा होता है? गाय जब बोलती है, सच बोलती है झूठ बोलती है? पता नहीं भाई। क्या लग रहा? मालूम नहीं? हम्म? सोचो। बादल जब गरजता है तो सच्चा सच बोल रहा होता है या झूठ बोल रहा होता है? बोल रहा होता है ना। कोयल की कूक में, पपीहे की पीहू में, ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? कुछ नहीं, बोलने वाले बहुत थोड़े लोग हैं इस दुनिया में। बहुत थोड़े लोग हैं, बहुत थोड़े जीव हैं जो बोलना जानते हैं। और बोलना मात्र
सत्य और असत्य की क्राइटेरिया में आता ही नहीं है। सत्य और असत्य की क्राइटेरिया में क्या आता है? मान्यता आती है, आपकी थिंकिंग आती है, आपकी समझ आती है। और अगर वो समझ आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी कहें, आप उसे असत्य ही समझना। बात समझ में आई या नहीं? क्रोध में तुझे जान से मार दूंगा, देख लूंगा, सब असत्य वचन है। पकड़ में आई बात? किसी को डराना, भयभीत करना, कैसे वचन है? असत्य वचन है। बात समझ में आई या नहीं? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। क्या करना सत्य बोलने के लिए? क्या करना? क्रोध मान माया लोभ से बचना, हिंसा झूठ चोरी कुशिल परिग्रह के पापों से बचना। यदि तुम इनसे बचोगे तो ही तुम सत्यवादी हो सकते हो, अन्यथा सत्यवादी हो सकते ही नहीं हो। जब तक तुम्हें लगेगा कि मेटलिस्टिक वर्ल्ड, मेटलिस्टिक चीजें, इनसे मेरी खूबसूरती है, इनसे मेरा बड़प्पन है, इनसे मेरी शान है, तुम कभी सत्यवादी हो ही नहीं पाओगे। क्योंकि इन्हें पाने के लिए तुम क्या कहोगे, करोगे? हम्म? कि इच्छा, इच्छा कषाय है, और कषाय के वशीभूत होकर जीव कभी सत्य भाषण कर ही सकता नहीं है। तुम्हें दुनिया में अच्छे कौन लोग लगेंगे? जिनके पास बहुत पैसा हो वो अच्छे लगेंगे, और जिनके पास कम पैसा हो वो अच्छे नहीं लगेंगे। तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि जिनके पास ज्यादा नॉलेज है मुझे उनसे दोस्ती करनी चाहिए, जिनके पास ज्यादा समझ है, जो मुझसे बड़े हैं, जिनसे मैं कुछ सीख सकता हूँ, वही मेरे हितैषी हो सकते हैं। ये समझ में नहीं आएगा। कौन अच्छे लगेंगे? कौन अच्छे लगेंगे? जिनसे तुम कुछ नहीं सीख सकते, सिर्फ अपना टाइम और टाइम और टाइम, नो नॉट इवन टाइम, अपनी हेल्थ और टाइम, ये दोनों चीजें सिर्फ और सिर्फ वेस्ट करने वाले हो और कुछ नहीं करने वाले, वो तुम्हें अच्छे लगेंगे। बात समझ में आई नहीं? सत्यता क्या है? सत्यता एक मान्यता है, और वो मान्यता बदले बिना हम क्या नहीं बन सकते? हम सत्यवादी बन सकते नहीं है। सत्यवादी होने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा? सत्य स्वरूप का की समझ होनी चाहिए। कषाय बुद्धि नहीं होनी चाहिए, भोग बुद्धि नहीं होनी चाहिए, चार संज्ञाएं अपने चित्त में नहीं होनी चाहिए। आहार भय मैथुन आदि चार संज्ञाएं होती हैं, चर्चा करेंगे इसके संदर्भ में। अपने को नहीं होनी चाहिए, समझे? कम से कम कषाय हो, अच्छी से अच्छी समझ हो, अच्छी से अच्छी हमारी बोली हो, अच्छे से अच्छा हमारा बिहेवियर हो, तो आप समझना आप सत्यवादी ही हैं। आई बात समझ में? सिंपल, कोई मुश्किल तो नहीं है ना? छोटा सा लेसन है। अब हिंसा झूठ, उसके बाद आता है चोरी, अस्तई कहते हैं इसको, चोरी। तीसरे नंबर के पाप का नाम क्या है? चोरी। अब ये पांचों पाप अलग अलग नहीं है, इंटरलिंक ही है। अगर आप हिंसक हैं तो आप असत्यवादी हुए बिना नहीं रहेंगे, और अगर आप असत्यवादी हैं तो आप चोर बने बिना नहीं रहेंगे। अब चोरी क्या होती है कि बिल्कुल नॉमिनल फॉर्म से शुरू करेंगे, है ना, और थोड़े डेप्थ में समझने की इसको कोशिश करेंगे। आप चोरी करते हैं या नहीं करते? हैं? नहीं करते? पक्का? देखो तो तुम्हें एक सब, मैं तुम्हें एक कहावत बताता हूँ, काम से जी चुराना। कामचोर कहते हैं जिसको, कामचोर। तो कामचोर तो होंगे ही ना तुम, कम से कम, या नहीं? हम्म? कि कुछ और नहीं चुराते तो भैया काम तो चुरा ही लेते हैं, काम चुरा लेते हैं मतलब। हम्म? समझ में आई बात? नहीं समझ में? कोई नहीं, अभी मैं समझाऊंगा तुम्हें, है ना? सिंपल है, बहुत सिंपल है। चोरी किसे कहते हैं? चोरी किसे कहते हैं? कि किसी की वस्तु को जो हमारी नहीं है उठा लेना, सो चोरी है। सिंपल सी परिभाषा है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, कि जो हमारा नहीं है उसे अपना बनाने की कोशिश करना क्या है? चोरी है। पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़? जो हमारा नहीं है, जिसपे हमारा अधिकार नहीं है, जिसपे हमारा अधिकार नहीं है उसको उसको अपने अधिकार में लेना क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? चोरी है। अभी देखो छोटे बच्चों से समझो बहुत ध्यान से, घर में कितनी सारी चीजें हैं ना जो तुम्हारे अधिकार में नहीं है। क्या लगता है तुम्हें? घर में कितनी सारी चीजें हैं जो तुम्हारे अधिकार में नहीं है? ऐसा है या नहीं है? और तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? कि उस पे हमारा अधिकार हो जाए। क्या है ये? क्या है ये? अभी तुमने तो कहा कि जो हमारा नहीं है उसे हम अपना बनाने की कोशिश करें तो क्या है वो? चोरी है। सिंपल, सिंपल।
बहुत ध्यान से समझना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे अभी तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हारा अधिकार बनेगा बट अभी नहीं। अभी नहीं। जब तक तुम उस अधिकार के लायक नहीं हो जाते तब तक वो तुम्हारा नहीं हो सकता। बस जैसे वोट देने का अधिकार किसको है? वोट देने की छोड़ो, गाड़ी चलाने का अधिकार किसको है? स्कूटर गाड़ी चलाने का अधिकार किसको है? कि कम से कम आपको कितना होना चाहिए? 18 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए मिनिमम। यही है ना? लेकिन आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? कि मेरे अधिकार में नहीं है, फिर भी मैं अपने अधिकार का क्या कर लूं? उल्लंघन कर लूं। क्या है ये? क्या है ये? चोरी है। अपने को लगता ही नहीं हम चोरी कर रहे हैं। ये छोटे बच्चों की बात नहीं, ये बड़े बच्चों की भी बात है। ये सब की बात है। अपने अधिकारों का, जो हमारे अधिकार में नहीं है उसका उल्लंघन करना चोरी है। मालूम? अनधिकृत कार्यों को करने की जो हमारे अंदर में भावना बैठी है ना, ये क्या कहलाती है? ये चोरी कहलाती है। ठीक। अब इस चोरी के छोटे से लेकर बड़े तक अनेकों रूप होते हैं। मैं तो छोटे छोटे एग्जांपल्स दूंगा, थोड़े थोड़े थोड़े। और बस आपको इतना समझ में आना चाहिए कि यह चोरी है और यह हमें नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? हिंसा क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि हिंसा दुख का कारण है। झूठ क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि झूठ दुख का कारण है। और यदि आप दुखी नहीं होना चाहते तो आपको हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से बचना ही चाहिए। जो इन 5 पापों से नहीं बचेगा उसे लोक में कोई सुखी कर सकता नहीं है। क्या कहा? मुनियों को भी सुखी नहीं कर सकता। कौन? यदि हिंसा, परिग्रह का त्याग नहीं करें, 5 पाप का त्याग नहीं करें, तो मुनिराज भी सुखी नहीं हो सकते। और अनंत भगवान मुनिराज परम सुखी क्यों है? क्योंकि उन्होंने इन 5 पापों का त्याग किया है, इसलिए सुखी है। बात समझ में आती ना आती है? तो हमें चर्चा करनी है चोरी के संदर्भ में। तो चोरी की संदर्भ की चर्चा हम नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, उसके लिए चिन्वाणी माँ को